आचारांग सूत्र के प्रथम स्कंद में तीसरे अध्ययन के चौथे उद्देश्य के 129वें सूत्र में से एगम विगंचयी पुढ़ो विगिंचमाणे एगम विगिंचयी कि जो एक को पृथक कर देता है वह सर्व को पृथक कर देता है, और जो सर्व को पृथक कर देता है वह एक को पृथक कर देता है। तो यहाँ एक कहा गया दर्शन मोहनी कर्म, और उसी के कारण से चारित्र मोहनी में से अनंतानुबंधी को पृथक करते से ही चौथा गुणस्थान अप्रत्याख्यानावर्णीय को पृथक करते से ही पांचवा, प्रत्याख्यानावर्णीय को पृथक करते से ही सातवा, और भरत क्षत्र की अपेक्षा से वर्तमान में सातवें गुणस्थान से आगे स्थान नहीं है, आरोहण नहीं हो सकता है। काल की बाधा कहें कि वर्तमान के साधक का इतना पुरुषार्थ नहीं पड़ता है कि वह संज्वलन कषाय और नो कषाय का क्षय कर सके, और यदि वह करे तो यानी सिद्धांत अपेक्षा से महाविद्य क्षेत्र से, या यदि यहाँ तीर्थंकर विराजमान हो तो उस समय ऐसे साधक आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए कहा जाता है दो प्रकार के, एक क्षपक श्रेणी मान करके चढ़ते हैं और दूसरे उपशम श्रेणी मान करके चढ़ते हैं। जिन्होंने चौथा गुणस्थान क्षायिक सम्यक दर्शन लेकर के प्राप्त किया है तो आगे प्रत्याख्यानावरणीय तक वे क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं, और जिस समय सातवें गुणस्थान से ऊपर उठते हैं उस समय उन्हें अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में वे संजलन की कषाय का भी क्षय करते हैं, और ऐसे करते करते जिस समय 10वें सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान में पहुंचते हैं तब वे अंतिम अवशेष चारित्र मोहनी का कहें कि मोहनी कर्म का कहें नष्ट कर देते हैं, और मोहनी कर्म का क्षय करते ही ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय इन चारों का क्षय होने से केवल ज्ञान केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो 10वें का चढ़ा हुआ सीधा यदि क्षपक श्रेणी से चढ़ रहे हैं तो 13वें गुणस्थान पर पहुंचता है। यदि उपशम श्रेणी लेकर के जाए, कौन होता है ऐसा, तो कहा जाता है यदि चौथे गुणस्थान पर आते समय उसने इन 7 कर्म प्रकृतियों का मात्र उपशमन किया है, जड़ मूल से उखाड़ा नहीं है, तो वह आगे के गुणस्थानों में भी जो कर्म सामने आते हैं उनका मात्र उपशम करता है। और जिस समय 7वें अप्रमत्त गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में अनिवृत्ति बादर गुणस्थान में कहें, अपूर्व करण में कहें, उस समय उपशम यहाँ संजलन कषाय में से 3 का उपशम करते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते ये अंतिम अवशेष लोभ मोहनी संजलन लोभ मोहनी कषाय, इसका भी उपशम यानी ये 28 की 28 कर्म प्रकृतियों का उपशम करते हुए 10वें गुणस्थान से 11वें गुणस्थान पर पहुंचते हैं। और चूंकि सत्ता में अनंतानुबंधी पड़ी रह गई थी, उदय में आने योग्य जो हो गई थी उसको उदयावस्था रहित कर दिया या उपशमित कर दिया, और यदि वह सत्ता में अवशिष्ट पड़ी हुई अनंतानुबंधी उभर करके आ जाती है तो उस समय साधक चौकड़ी भूल जाते हैं और धड़ से 7वें गुणस्थान पर आ गिरते हैं। इसको कहा उपशांत मोह 11वां गुणस्थान। उपशांत ये 11वां 12वां और 13वां तीनों गुणस्थानों को वीतरागी गुणस्थान कहा गया है। यहाँ पर वीतरागी 11वें गुणस्थान वर्ती को वीतरागी कैसे कहा
कि जो उसके रागादि कषाय उदय में आए हैं उनका उपशमन कर दिया है तो वीतरागता है। सत्ता में पड़ी हुई है वह भी दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए वीतरागी गुणस्थान ही है। और क्योंकि आपको 11वें गुणस्थान की जानकारी चाहिए थी ना, इसलिए दे दी है। ये 11वें गुणस्थान वाले कौन होते हैं? फिसड्डी कक्षा। आपने कभी पढ़ाई की हो तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सबसे अंतिम की बेंचों पर बैठते हैं। कौन सी है? हाँ, पीछे पीछे की, कि पीछे की बेंच पर बैठे हैं तो चुपके से पीछे के दरवाजे से चले जाएं। ऐसे बने रहना है क्या आपको? क्यों नहीं अग्रिम पंक्ति में क्षपक श्रेणी वाले बनते हैं? अरे जो फिसड्डी कक्षा में रहने वाले हैं वो फिसलता है, कोई सभी फिसल जाते हैं, ऐसा नहीं है। और चूंकि उपशमन करके आगे बढ़े हैं तो यहां फिसलना ही फिसलना है। और यहां तक कहा जाता है कि यदि वह 7वें गुण स्थान पर आकर के यदि क्षपक श्रेणी मान करके आगे बढ़े तो फिर वह सीधे 10वें से 12वें में जाकर केवल ज्ञान केवल दर्शन ले लेते हैं। और यदि 7वें गुण स्थान पर वे उस अनंतानुबंधी के उदय को क्षय न कर पाए तो गिर करके चौथे पर और वहां से लुढ़क करके सीधे अनंतानुबंधी के उदय में अनंतानुबंधी कषाय कहें, राग कहें, वासना कहें, पहले गुण स्थान पर पहुंच जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है। उदाहरण से कैसे समझें कि एक अंतर्मूर्त में यदि केवल ज्ञान हो सकता है परंतु वह नहीं हो पाया, नीचे लुढ़के उत्तराजन सूत्र में भी पूरा एक अध्ययन है और 10वें कालिक सूत्र में भी एक अध्ययन है। दोनों में बात एक समान है कि जिस समय महामुनि रथनेमी गुफा में बैठ करके ध्यानस्थ हैं और महामुनि कहा है तो यहाँ अरिष्ट नेमी तीर्थंकर परमात्मा से बोधित दीक्षित हैं और गुफा में ध्यानस्थ हैं। इसका अर्थ है कि इतनी उत्कृष्ट साधना हो रही है और उसी समय राजीमती महासती अपने साथी साधकों के साथ प्रवचन श्रवण करके वापस लौटते समय बरसात आने से भीगते भीगते बचने के लिए गुफा में प्रविष्ट होती हैं और इधर तो वस्त्र सुखाने के लिए उतारते हैं और इधर बिजली कौंधी बादल गरजे और उस गड़गड़ाहट से महामुनि की आंख खुलती है। उसी समय बिजली के चमकारे में किसको देखा? राजीमती को देखा। राजीमती को तो देखा परंतु सामने राजीमती नहीं थी, सामने महासती राजीमती थी, नग्न दिगंबर। और ये सारी वासना से निर्वासित नग्न, जो वासना से मुक्त हो जाता है वह भाव नग्न होता है। तो अपेक्षा से कहो कि शरीर से भी नग्न और वासना से भी पूरी तरह से नग्न सामने ऐसी महासती महाश्रमणी खड़ी हुई है। यहाँ पर निमित्त कैसा मिला कि अनंतानुबंधी का जो वासना का भाव है वह उभर करके आ गया और तुरंत प्रस्ताव दे दिया कि भोग भोगो, ऐसा एकांत कब मिलेगा? तुम भी सक्षम हो, मैं भी सक्षम हूं। और ऐसा भोग का प्रस्ताव देने वाला आप कभी यदि तर्क करें कि क्यों नहीं मानते कि दर्शन मोहनी तो नहीं था और मात्र चारित्र मोहनी में से ये राग मोहनी रति मोहनी कषाय का ही उदय हुआ है और सम्यक तो जड़ रही थी, ऐसा भी तर्क करने वाले करते हैं। परंतु यदि ऐसी वासना का कामांधता का भाव आया है तो बिना मिथ्यात्व के नहीं आ सकता।
इसलिए यहां कहा जाएगा कि अंदर में पड़ी हुई सत्ता में अनंतानुबंधी का कषाय कहें, राग कहें, रति मोहनी कहें, वह उदय में आ गया। उदय में कैसे आया कि सामने एक निमित्त खड़ा था। उस निमित्त से ज्ञात होता है कि कर्म का उदय आया, और वो कर्म के उदय को परास्त नहीं कर पाए, इसलिए प्रस्ताव दे दिया भोग का। परंतु सामने महासती थी, राजीमती नहीं। अंतर कर रहे हैं? अंतर किया क्या? अरे सामने महासती खड़ी हैं, महाश्रमणी भगवान अरिष्ट नेमि की साधिका खड़ी है और ललकारती है, हे ऐश काम धिक्कार तुम्हें, जो तुम भोगों के कारण से या वांत भोग पीना चाहो, हे मरण श्रेष्ठ तन धारण से, कि अरे तुम्हें तो इस अपेक्षा से तो मर जाना चाहिए था, क्यों जिंदे हो। अरे ऐसे जो भोग अयश काम, यानी जो काम भोग कहते हैं कि यश नहीं अपयश पैदा कराने वाले हैं, और ऐसे जो वमन करके आ गए वही भोग वापस भोगना चाहते हो, ऐसी ललकार जैसे ही सुनी वैसे ही महामुनि पुनः अपनी साधना में स्थिर हो जाते हैं। अनंतानुबंधी कषाय का उदय उन महासती महाश्रमणी के बोध से क्षय को प्राप्त होता है, क्षयक सम्यक दर्शन हो गया है, और वे पूर्व से ही महामुनि तो थे, बाह्य से द्रव्य से साधुपना था, वह पुनः सद चारित्र में चला जाता है, और वे ऊपर बढ़ते बढ़ते उसी भाव में केवल ज्ञान केवल दर्शन लेते हैं, दोनों मोक्ष में जाते हैं। ऐसा यह निमित्त का प्रभाव देखें। यहाँ एक अपेक्षा से दोनों के सामने गिरने का निमित्त था। राजीमती के लिए क्या गिर पड़ने का निमित्त रत्नमी रूप में नहीं था? था। जैसा निमित्त रत्नमी कुमार के लिए है, वैसा ही निमित्त राजीमती कुमारी के लिए भी है, परंतु वह कुमारी नहीं, वह महासती बनी रही, और वह महामुनि कुमार बन गए। और इसी कारण से कहा जाता है कि निमित्त चाहे दोनों के लिए एक जैसा है, परंतु एक निमित्ताधीन दृष्टि करके कर्माधीन हो गए, और दूसरे निमित्ताधीन न रह करके स्वाधीन आत्माधीन होकर के सुदृढ़ रहे अपनी साधना में। इसलिए कहते हैं कि निमित्त क्या करें, हमारे तो ऐसे निमित्त हैं। अरे निमित्त के अधीन होने वाला कभी भी कर्म से मुक्त नहीं हो सकता, वह कर्म के अधीन होता है। इसलिए निमित्त को मत दो महत्व। ये हमारे तो ऐसा ही भोगावली है। ऐसे भी कहने वाले मुझे मिल जाते हैं कि भोगावली कर्म है, इसलिए संसार में बैठे हुए हैं, भोग रहे हैं। आप सब जो भोग रहे हैं संसार में, घर में, गृहस्थी में रह करके, तो आपकी भी तो इसी प्रकार से भोगावली कर्म का उदय है, तभी तो भोग रहे हो, है कि नहीं? अरे भोगावली कर्म का उदय है क्या? बोलो तो सही है, नहीं तो भोग कैसे रहो? भोग रहे हो तो भोगावली का उदय है। अरे भोगावली कर्म का उदय है, ऐसा बचाव करके बचना चाहते हो। अरे भोगावली कर्म कहो चाहे कोई भी कर्म का जब उदय आता है, उस कर्म के उदय के अनुसार चलने वाला पुंसहीन नपुंसक कहा जाता है कि कर्म से हार गया। अरे कर्म की अधीनता स्वीकार करके ऊपर से ऐंठ रहे हो कि मेरे भोगावली कर्म शेष है, तो क्या करता? यहां चूंकि वह कह रहा है कि मेरे इस प्रकार से कर्म का उदय आ गया और मैं कर्म को परास्त नहीं कर सका, इस कारण से मैं भोग में चला गया, तो महावीर कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे भोगावली कर्म का उदय था, परंतु परास्त करने की शक्ति थी कि नहीं? थी, परंतु परास्त नहीं कर सका। तो क्या आपको इस प्रकार की फिसड्डी कक्षा वाला रहना है?
अरे गिर पड़े ऐसा ही बनना है क्या कि गिरते पड़ते चले जाओ? अरे गिरते पड़ते भी तो कभी उठ जाएंगे। अरे क्यों गिरते पड़ते रहते हैं? क्यों नहीं निरंतर अग्रिम 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 पंक्ति में बैठकर अग्रिम में चले जाएं, आगे से आगे शीर्ष पर पहुंच जाएं? ऐसी साधना में क्यों नहीं प्रवृत्त होते हैं? शीर्ष शीर्ष समझते हैं? हाँ, वो शीर्ष यानी शीर्ष के ऊपर ही ऊपर शीर्ष सिद्धालय, वहां सिद्ध बुद्ध मुक्त होने का पुरुषार्थ करने वाले परास्त नहीं होते हैं। और जो कहते हैं कि भोगावली शेष है, तो यहां तो भोगावली के निमित्त से तो नीचे ही गिरेगा। कहते हैं एक आर्णिक मुनि, जिस समय माता पिता और पुत्र तीनों ने एक साथ दीक्षा ली और पिता को पुत्र के प्रति लेश मात्र थोड़ा मोह रह रहा था, इस कारण से गोचरी भी स्वयं ला देते थे और सेवा भी कर देते थे, परंतु पिता देवलोक गमन हो गए और फिर पुत्र के माथे सारा कार्य आ पड़ा। तो एक दिन गोचरी के लिए निकलते हैं। ऊपर जेठ महीने की 12 बजे की धूप तप रही है, नीचे पांव जल रहे हैं, फिरते फिरते पसीने पसीने लथपथ हो रहे हैं और घबरा करके, क्योंकि पहले तो गोचरी जाते नहीं थे, तो पहली बार ऐसे जाते ही घबराते हुए एक भवन की सीढ़ी पर सुस्ताने लगे कि ऊपर से एक पति विरह विब्बल कामिनी ने देखा और तुरंत बुलावा भेजा। और जैसे ही वहां पर गए कि प्रस्ताव मिला भोगों का और वे ढेर हो गए। क्या कर लिया? ढेर हो गए, समझते ना? ढेर हो गए। और इधर माता सती को पता हुआ कि अरे बेटा इस प्रकार से अपने मार्ग से भटक गया है, तो विलाप करती हुई लगातार 3 दिन तक, एक दिन वह भी उसी समय विलाप करते करते उन्हीं मकान की सीढ़ियों पर आकर के विलाप कर रही थी। और मां का स्वर सुनते से ही बेटे का ध्यान गया और जैसे नीचे उतरा वैसे ही मां ने कहा, अरे बेटा ये क्या कर दिया तुमने? असंयम का मृत्यु का मार्ग चुन लिया। अरे संयम से मुक्ति और असंयम से मृत्यु, ऐसा जीवन क्यों अपना लिया है? तो तुरंत वे महामुनि चेते, पुनः संयम में स्थिर होकर के मुक्त हुए। एक और आर्द्रक कुमार का सूत्र कृतांग सूत्र में वर्णन मिलता है। यद्यपि वहां तो उन्होंने अन्य मतियों को किस प्रकार से परास्त किया था ऐसा वर्णन है, परंतु कथा भाग में उनके वर्णन में आता है कि उनको जिस समय अभय कुमार ने, मगध के राजकुमार ने वस्त्र भेजे, उन्होंने वस्त्रों को उलट पुलट करके देखा, कुछ समझ में नहीं आया कि इतने बड़े ऐसे मगध के सम्राट के महामंत्री पुत्र ने इस प्रकार का भेंट का सरोफा भेजा है, परंतु समझ में नहीं आया कि इतने सादे वस्त्र, आपके अभी पहने हुए वस्त्र कितने कपड़े, कितने रुपए के होंगे? और इतने सादे वस्त्र, ऐसे साम्राज्य का ऐसा महामंत्री, ये सीधे साधे सफेद 2-3 वस्त्र उसमें देख करके समझ में नहीं आया कि ये वस्त्र क्या हैं, परंतु चिंतन करते 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 उन्हें लगा कि अरे ये तो साधना का, समभाव की सामायिक साधना का वेश है। वो ऐसे वस्त्र परिधान तो मैंने पहले पहने थे। ऐसा संयम का पूर्व भाव का स्मरण आते से ही वे निकल पड़े लंका से। भारत में आकर के उन्होंने दीक्षा तो ले ली, परंतु एक दिन गोचरी गए और वहां पर वेश्या ने उनको निमंत्रण दे दिया और वे भटक गए। और जिस समय उनके एक पुत्र हो गया तो पुनः निकलने लगे, तो पुत्र ने फिर कहते हैं 12 धागों से उसे लपेट करके रोक लिया। अरे कच्चे सूत से कौन रोक सकता है? कहो कि उनके मुंह से वे रुक गए और 12
18 साल बाद जब पुत्र सक्षम हो गया तब वे पुनः संयम में सुस्थिर होकर के रास्ते में फिर अन्यमतियों को परास्त करते हुए भगवान महावीर के वहां पहुंचते हैं और वे उसी भाव में मोक्ष जाते हैं। पश्चाताप प्रायश्चित प्रतिक्रमण करने के बाद संयम में सुस्थिर होकर के और केवल ज्ञान केवल दर्शन लेते हैं। तो यहाँ पर ये भोगावली ये इस अपेक्षा से कही गई है कि वह न चाहते हुए भी इस प्रकार के कर्म के उदय में फंस जाता है, ऐसा वह भोगावली कर्म है। तो भोगावली कर्म को भोगने वाला आखिर कर्म बंधन में तो गया ना। एक और उदाहरण इसी प्रकार का गिरने वालों में से उदाहरण देखने हैं ना आपको, तो क्योंकि गिरना चाहते हो तो आप भी तो सोच रहे होगे कि अरे अपने को गिरने के उदाहरण समझ में आ जाए तो कभी अपन गिरे तो ठीक रहेगा, ऐसे भी गिरे तो अपन गिरे से क्या हो गया। यदि इन उदाहरणों को आप ऐसे गिर गए तो मैं गिर जाऊं तो क्या, ऐसा उदाहरण यदि समझ लिया है तो गलती हो जाएगी। ये सोचो कि अरे ऐसे महामुनि भी यदि गिर सकते हैं तो वहां तो महाश्रमण अरिष्ट नेमी और महाश्रमण भगवान महावीर जैसे विद्यमान थे तो सुस्थिर कर दिया, परंतु वर्तमान में कौन करेगा। इसलिए कहते हैं कि गिरने की साधना में क्यों जाऊं, मैं क्यों नहीं सुदृढ़ रहूं। इसलिए ये गिर पड़ने वाले गुणस्थानों में मत जाओ। ये 11वां गुणस्थान गिर पड़ने का गुणस्थान है। इसलिए कहते हैं कि कैसे गिर जाते हैं, तो एक और 2 नंदीसेन मुनि हुए हैं, उनमें से एक नंदीसेन तो वैयाव्रत के प्रसिद्ध थे, एक और नंदीसेन मुनि थे कि जिन्होंने सर्ववृत्ति संयम लिया, परंतु घोषणा हुई थी कि तुम्हारे अभी भोगावली शेष है। उन्होंने कहा कि मैं अपने संयम और उत्कृष्ट तप के बल पर उसको नष्ट कर दूंगा। कौन भोगावली ऐसा उदय में आ सकता है, मैं उसको नष्ट करूंगा। परंतु कहते हैं कि एक दिन गोचरी जाते समय उन्होंने ऐसे घर में चले गए जहां भोगों का ही वातावरण था, वेश्या। और जैसे ही वेश्या ने कहा यहां नंगे भूखों को नहीं मिलता है कुछ भी, नंगे भूखे। महाराज कैसे है? नहीं कैसे? अरे महाराज के पास धन वैभव है क्या, भोजन है क्या? अरे नंगे भूखे, मेरे पास तो फिर भी ये वस्त्र पात्र हैं, परंतु मेरे परम आराध्य वो तो बिल्कुल नंगे भूखे। देखो वस्त्र भी नहीं, पात्र भी नहीं, करपात्री। तो यहां पर जैसे ही उसने कहा कि नंगे भूखों को यह स्थान यहां नहीं है, तो बात चुभ गई। जो उनकी तप आराधना चल रही थी उसके कारण से उनको लब्धियां प्राप्त थी, और जैसे ही उन्होंने कहा कि अरे कहां नंगा और भूखा, रत्नों के ढेर लगा दिए लब्धि के कारण से, और वो वेश्या चकाचौंध। और जैसे ही उसने देखा अरे ये बड़ा लब्धिधारी है, तो तुरंत प्रस्ताव दे दिया और वे भोग में फंस गए। परंतु सावधानी यह हुई कि गुरु के पास जाते समय उन्होंने कहा था, गुरु ने कि अरे सावधान रहना, कम से कम तुम भोजन करने के पहले 10 व्यक्तियों को बोध देना और फिर भोजन करना। तो प्रतिदिन वे 10 व्यक्तियों को बोध देते थे। एक दिन 9 व्यक्ति तो बोधित हो गए थे उनके उपदेश से, और 10वां व्यक्ति, एक कोई सूत्र शास्त्र में उदाहरण सुनार का दिया है, पता नहीं क्यों दिया है, शायद ज्यादा अड़ते होंगे। तो सुनार ने वो माने ही नहीं, कितनी बहस किए जा रहा है, और फिर भी उसके आत्मा का स्वरूप ऐसा है, शरीर का स्वरूप ऐसा है, सारा बोध सुनते सुनते भी वो मानने को तैयार नहीं कि मैं तो शरीर को ही अपना मानता हूं, यह आत्मा शरीर से भिन्न है ही नहीं, इस प्रकार का बोध उसको लगे ही नहीं। तो वह वेश्या बोली, अरे यदि 10वां ये तैयार नहीं हो रहा है तो तुम स्वयं क्यों नहीं बोध ले लेते हो। और जैसे ही उन्होंने वाक्य सुना, अरे स्वयं ही स्वयं को बोधित करके पुनः कहां चले गए कि भगवान महावीर के पास जाकर के अपने किए हुए उस भोग के भाव का पश्चाताप प्रतिक्रमण और धिक्कार करके वे
प्रथम देव गति में और फिर अगले भाव में मोक्ष जाने वाले ऐसे नंदीसेन मुनि थे, गिरने के कारण दिए हैं। तो यहाँ ये जो गिर जाते हैं, कौन गिरते हैं कि जो सत्ता में अनंतानुबंधी कषाय तो पड़ा रह जाता है और उदय में आने वाले का क्षय या जो उदय में आने योग्य हो गया है उसका मात्र उपशमन करते हैं, उदय अवस्था रहित करते हैं, उसको हम कहते हैं उपशम सम्यक्त्वी। और उपशम सम्यक्त्वी जब उपशम श्रेणी मान करके 8वें गुणस्थान से आरोहण करता है तो 11वें गुणस्थान पर जाकर के वह आगे मार्ग नहीं ढूंढ पाता है कि अब 13वें में 12वें में 13वें में प्रवेश कैसे करूं। तो वह उपशांत तो है परंतु परम शांत नहीं कर पाया है। कषायों को परम शांत कैसे करूं, तो वह नीचे लुढ़कता है। परंतु यदि वहां समझ जाए तो पुनः शपथ श्रेणी मान करके 7वें से 8वें 9वें 10वें और 12वें और 13वें में पहुंच जाते हैं। और वहां नहीं समझे तो ये जो उदाहरण दिए हैं उनमें समझ लो कि ठेठ नीचे पहले गुण स्थान पर पहुंच गए। परंतु सम्यक्त्व की बलिहारी क्या है कि यदि एक बार सम्यक्त्व आ गई है तो वह सम्यक्त्व पुनः आती ही आती है। सम्यक्त्व ऐसी विशिष्ट साधना है कि यदि एक बार सम्यक्त्व आ गई तो वह जीव मोक्षगामी उस भाव में या तीसरे भाव में 7-8 भाव में 15 भाव में अर्ध पुद्गल परावर्तन में मुक्त होगा ही होगा। अर्ध पुद्गल परावर्तन, यहां ये एक पुद्गल परावर्तन में 10 सागरोपम एक उत्सर्पिणी के, 10 सागरोपम दूसरी अवसर्पिणी के, ये मिलकर के एक पुद्गल परावर्तन कहलाता है। तो यहाँ पर एक पुद्गल परावर्तन में से आधा पुद्गल परावर्तन उतरे काल में तो कम से कम वह पुनः सम्यक्त लेकर के मुक्त होगा ही होगा। यहाँ यह तो कम से कम निश्चित हो गया कि मुक्त होऊंगा, तो सम्यक के बल पर मुक्त होऊंगा ऐसा निश्चय हो जाता है। कहते हैं गुरु शिष्य कहीं जा रहे थे और विहार करते करते गर्मी में घबरा गए थे। गुरु ने कहा अरे इतना समय हो गया संयम की आराधना करते करते और थकान हो रही है, अरे शिष्य जरा भगवान से पूछ कर तो आ कि मेरा मोक्ष कब होगा। तो उन्होंने कहा पूछ आता हूं। आप ये एक पेड़ है, आपने वो देखा हो तो देखा हो, होली के समय टेसू के फूल जहां खिलते हैं 3 पत्तों वाला, वह एक पेड़, उसके नीचे गुरु को बिठाया और फिर पूछने गया और वहां कहा गया कि तुम्हारे गुरु जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके जितने पत्ते हैं उतने भाव में वे मुक्त हो जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। बड़ा प्रसन्न चित्त होकर के लौट रहा था, अरे मेरे गुरु को तीसरे भाव में मोक्ष हो जाएगा। परंतु वापस लौट करके देखा तो कहा गुरुजी आपने ये क्या कर डाला। बोले क्या बात है, अरे आप ये इमली के पेड़ के नीचे आकर के क्यों बैठ गए। अरे वहां थोड़ी सी धूप आ गई थी ये 3 पत्तों वाले पेड़ में, इस कारण से मैं गहरी छाया वाले पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया हूं। अरे इस बात से तेरे को क्या करना हो ये तो बता मुझे कि भगवंत ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि जिस पेड़ के नीचे तेरे गुरु बैठे हुए हैं उतने भवों में मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा बड़ी प्रसन्नता, बड़ी प्रसन्नता क्यों। अरे इमली के पत्ते गिनने योग्य हैं, चाहे असंख्यात कह दो फिर भी गिनने योग्य तो है ना। तो अब गिनती के भाव करके मोक्ष चला जाऊंगा। यहां यदि अभी गिनती पक्की नहीं हुई है, कौन सी कक्षा में, अरे गिनती पक्की नहीं होती तो कौन सी कक्षा कहलाती है, पहली कक्षा। कि अभी हमारी गिनती 1 से 10 की गिनती पूरी नहीं हुई है। अरे हम 1 भाव में जाएंगे कि तीसरे भाव में जाएंगे कि 15वें भाव में जाएंगे, अभी गिनती पक्की नहीं की आपने तो। अरे क्यों नहीं पक्की करते हो गिनती के, नहीं मैं
एक भाव देवगति का करके और फिर दूसरा महाविदेह में सुकुल उत्पत्ति करके मोक्ष चला जाऊंगा, इतना अंदर में क्यों नहीं भाव जगता है? इसलिए नहीं जगता है कि अभी आपको ये पता ही नहीं लग रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है और मेरे साथ संयोगित शरीर का स्वरूप क्या है। ऐसा जिस समय स्पष्ट अवबोधन हो जाता है उस समय कहा जाता है कि उसको सम्यक्त्व हो गई है। और वह सम्यक्त्व यदि अनंतानुबंधी का क्षय करके हुई है तो वह वर्तमान अपेक्षा से नहीं जा सकता है इसी भाव में, परंतु महाविदेह से कहो या तीसरे चौथे आर्य में भरत क्षेत्र से भी उसी भाव में मोक्ष जा सकता है, सर्वऋत्ति संयम लेकर वीतराग संयम की आराधना करके। और यदि वर्तमान में नहीं हो सकता है तो एक भाव करके मैं मुक्त हो सकता हूं, ऐसा अंदर में आपको आत्मविश्वास क्यों नहीं होता है? अपनी ही साधना पर अपने को विश्वास नहीं हो रहा है, इतने आप विश्वास होने वाले, अरे निर्बल विश्वास वाले क्यों बनते हो? दृढ़ता से क्यों नहीं विश्वास करते हो कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध आत्मा हूं? तो फिर किसका भय? और इसी अपेक्षा से एक सूत्र यहां पर आया है, सबतो पमत्तस्य भयम सबतो अपमत्तस्य नत्थि भयम, कि जो सर्वथा प्रमाद से मुक्त है वह तो किसी भी प्रकार से भयभीत नहीं होता है, और जो प्रमाद से ग्रस्त है, प्रमादी है, वह सर्व अपेक्षा से भयभीत होता है, सब ओर से भय खाता है। वो सब ओर से भय कौन खाता है? जो प्रमाद में है। किसका भय? यहां पर सातों भयों का वर्णन किया है, आपको न जाने कितने हजारों लाखों भय से भयभीत हैं। अरे भयभीत इसलिए हैं कि आप प्रमाद में रहते हैं। प्रमाद कौन सा? कि आत्मा के ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष जो जो भाव हो रहे हैं वे सारे प्रमाद में परिभाषित होते हैं। इस अपेक्षा से यदि ये प्रमाद के स्थान पर अप्रमाद का, कि जब उसको अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूपी आत्मा का भान हो जाता है, आभास हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, रुचि हो जाती है, अनुभव हो जाता है, तब कहा जाता है कि वह अप्रमत्त है। और वह यदि ऐसी अपनी अप्रमत्त निश्चय में आत्मस्थ स्वरूपस्थ ऐसे सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का भान हो जाता है तो फिर वह निरंतर उसी ओर आगे बढ़ता है, तब उसे किसी का भी भय नहीं रहता है। अब वह निश्चय से कहा जाएगा कि वह अधोगति में नहीं जा सकता है। अधोगति में, सम्यक की अधोगति में नहीं जाता है। सम्यक तो होने के पहले यदि उसने गति बंद कर लिया है यह बात भिन्न है, परंतु सम्यक तो होने के बाद आयुष का बंद पड़ता है, उस समय तक यदि सम्यक तो कायम है तो उसके अधोगति का बंद नहीं पड़ सकता। इस प्रकार के परिणाम ऐसे भाव उसके होंगे ही नहीं कि वह मिथ्यात्व में चला जाए। ऐसी दृढ़ता से यदि आपको इस शरीर और आत्मा की भिन्नता का भेद हुआ है तो फिर भय से रहित हो जाओ। और इसीलिए यहाँ पर एक शब्द और इसी 129वें सूत्र में आया है कि वह अकुतो भय हो जाता है, वह भय रहित हो जाता है। तो यहाँ भय रहित एक अपेक्षा से तो यह कहा, और दूसरा कहा कि जिस समय वह सर्व जीवों को अभयदान दे करके सर्ववृत्ति संयम धारण कर लेता है तो वह अभय दे करके अभय हो जाता है, अकुतो भय हो जाता है। ऐसा भी सूत्र का अर्थ है। अकुतो भय कौन? यहाँ पर एक उत्तराजन सूत्र में स्पष्टतः इसी प्रकार का उदाहरण संजय राजर्षि का मिलता है। वहां पर गर्द वाली मुनि ने उन्हें बोध दिया था, अरे इन जीवों को तो मार करके अब भय खा रहे हो कि अरे ये महाराज ये मुनि मुझे भस्म कर देंगे, ऐसे भयभीत क्यों हो रहे हो? इन सारे प्राणियों को, सर्व जीवों को अभयदान दे दो और अभय हो जाओ, अकुतो भय हो जाओ।
होना है इसी भाव में, ये नहीं बोलते इसी भाव में, तो ये नहीं बोलना। ये क्यों नहीं कहते हो कहां इसी भाव में? इसी भाव में यदि आगे कभी अवसर आएगा इस भाव में तो मैं नहीं हो सकता, और मेरे यदि कोई संयम और तप का, ये मेरी साधना का कोई फल हो तो मैं अगले भाव में संयमी हो जाऊं। यहां दशाश्रुत स्कंद कहता है यदि आपने इस प्रकार का भी संकल्प किया है तो अगले भाव में हो सकता है कि आप सम्यक्त्व लेकर संयम तो ले लेंगे पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए इस प्रकार का निर्णय करना ही नहीं कि इस भाव में तो नहीं अगले भाव में ले लूंगा। क्यों? इसी भाव में निरंतर दूसरा मनोरथ ये कहता है कि अरे वह दिन मेरा परम सौभाग्य का होगा, और वो सौभाग्य का सूर्य मुझे स्वयं को ही उगाना है, अपने आप सूर्य उगेगा नहीं, पुरुषार्थ स्वयं करना पड़ता है। और ऐसी जो साधना करता है वह भय से रहित हो जाता है। ऐसा इस 129वें सूत्र का सार आता है। और इसमें कहा कि जो एक को पृथक कर देता है वह सर्व को पृथक कर देता है, और जो सर्व को पृथक कर देता है वह एक को पृथक कर देता है। ऐसा यह इस अध्ययन का 129वां बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र है। आगे इसमें क्योंकि इस उद्देश्य में शीर्षक मात्र दिया है कषाय विजय, और इस अपेक्षा से यहां पर कषाय में ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष सारे काषायिक भाव हैं, ऐसा संदर्भ लें तो ये जितने सूत्र 129वें में आए हैं वे सारे कषायों से मुक्त होने के ही सूत्र हैं। यहाँ इस गुणस्थान परंपरा में आपने ये अवश्य ध्यान दिया होगा कि सारे पहले गुणस्थान से लगा करके 13वें 14वें गुणस्थान तक मात्र मोहनी कर्म की महत्ता ही दिखाई दे रही है। ठीक है, मोहनी कर्म में से दर्शन मोहनी कर्म का उदय है और वह परास्त नहीं कर पा रहा है, तो नाम दिया वह पहले मिथ्यात्व नामा गुणस्थान में है, और जिस समय वह उसका क्षय कर दे तो वह तीसरे से चौथे अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान में आता है, और उस समय उसने ये 7 कर्म प्रकृतियों का यानी मोहनी कर्म की ही 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय करता है। और आगे भी ठेठ 13वें गुणस्थान तक पहुंचते पहुंचते भी मात्र मोहनी कर्म ही महत्वपूर्ण दिखाई दे रहा है, और फिर 10वें गुणस्थान का अंतिम समय और 12वें गुणस्थान का प्रथम समय वहां पर भी कहा है कि मोहनी कर्म का क्षय होने पर ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म युगपत नष्ट हो जाते हैं। अब सूत्र में मान लो इसी प्रकार का है तो मुझे इसी प्रकार से कहना पड़ रहा है परंतु। ये परंतु क्यों लगाते महाराज? सूत्र के विपरीत कहने के लिए परंतु लगाते हो क्या? अरे सूत्र के विपरीत नहीं है, यहाँ पर मोहनी कर्म की प्रबलता आप लोगों ने मान रखी है, इसलिए यहाँ पर मोहनी कर्म के आधार पर यह गुणस्थान का विकास आया है। वस्तुतः यह मोहनी कर्म किसके बल पर टिकता है? ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय। आपने यदि 25 बोल में 8 प्रकार के कर्म की गिनती पड़ी हो, क्रम पड़ा हो, याद है? याद है? पूछ लो क्या किसी को? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयुष्य, नाम, गोत्र और 8वां अंतराय। यहां पर ऐसा क्रम दिया हुआ है। और जिस समय स्वाध्यायों में और बच्चों को पढ़ाने में आपने कभी पूछा कि भाई हाँ 4 घाती कर्म कौन से हैं, 4 अघाती कर्म कौन से हैं, तो उन्हें लगता है कि 4 पहले के जो हैं ये घाती
और 4 बाद के ये आघाती। तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहनी, ऐसे 4 किसमें गिना दिए? घाती में गिना दिए। और शेष 4 किसमें गिना दिए? अघाती में गिना दिए। अरे ये थोकड़ा बनाने वाले ने गलती कर दी दिखती है। अरे थोकड़ा में ऐसा हो, ऐसा नहीं है। हमारे आगम में भी इसी प्रकार का क्रम दे रखा है। तो क्या आगमकार ने या आगम के श्रोता भगवान महावीर ने गलत क्रम दे दिया कि ये 2 कर्म पहले घाती के दिए और फिर एक कर्म अघाती का दिया और फिर एक घाती का दिया और उसके बाद में फिर 3 अघाती देकर के फिर 8वां घाती दिया? ये ऐसा अटपटा क्रम क्यों किया महावीर? मैं पूछ रहा हूं, आपके पास उत्तर है क्या? क्यों किया ऐसा क्रम? इसलिए किया कि जिस समय वेदनी कर्म का उदय आता है, यदि 7वां वेदनी कर्म का उदय आता है तो आप क्या करते हैं? प्रसन्न, मजा, आहा, क्या कहने, इतना बढ़िया शरीर, क्या बढ़िया 5 इंद्रियां, क्या बढ़िया भोग साधन, क्या बंगले कोठी, क्या बढ़िया पति या पत्नी, आहा मजा आ गया। किसके कारण आया? 7वां वेदनी कर्म के कारण। और मजा क्या करा रहा है? कौन सा? अरे यह मोहनी कर्म आपको मोहित कर रहा है ना, 5 इंद्रियों के भोगों में, परिवार में, धन में, वैभव में। कौन मोहित कर रहा है? ये 7वां वेदनी कर्म का उदय का फल कहो, यह आपको मोहित कर रहा है। तो मोहित कर रहा है तो सीधा कर्म कौन सा बंधा? मोहनी कर्म। परंतु यदि 7वां वेदनी कर्म के उदय में ये मोहनी होती है, ये मोहित होते हैं, तो वो मोहित क्यों होते हैं? उसके पीछे पृष्ठभूमि में आधार तल पर पड़ा हुआ है ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। अब ज्ञान पड़ा हुआ है, आदर्शन पड़ा हुआ है, इस कारण से आपको ये भोग बड़े अच्छे लगते हैं, भोग के निमित्त बड़े सुहावने प्रिय लगते हैं और इस कारण से आप उसकी प्रियता में पड़ करके मोहनी कर्म बंद करते हैं। तो मोहनी कर्म बंद का कारण कौन हुआ? ज्ञानावरणीय दर्शनावरणी कर्म का उदय है और उस समय वेदनी कर्म का उदय आता है तो मोहनी कर्म का बंद होता है। इसका अर्थ हुआ कि वेदनी कर्म ऐसा कर्म है कि जिसने आपको मोहनी कर्म जैसे घनघाती कर्म का बंद कराया। क्या सत्य है? मैं पूछ रहा हूं, इस वेदनी कर्म ने आपको मोहनी कर्म का या 7वां-8वां कर्म का बंद कराया, क्या यह सत्य है? बंद किया है आपने तो कहते नहीं है। अरे आपने बंद किया कि नहीं? बंद किया तो सत्य है। इसका अर्थ है कि यह वेदनी कर्म ऐसा है कि जो आपको घाती कर्म का बंद करा रहा है। परंतु दूसरा प्रश्न अब पूछ रहा हूं मैं कि क्या ये वेदनी कर्म मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर्य नाम के गुणों में हानि पहुंचाने में सक्षम है? अभी तो बोल गए नहीं, और अभी कहते हैं कर्म बनाया इन्होंने। पहले क्या बोले थे? नहीं बोले थे। पर मैंने ये भी तो पूछा कि जैसे ही वो कहती हैं, क्योंकि राजपाल जी ने कहा है कि नहीं वो वेदनी मेरे को नहीं सताता है, परंतु राजपाल जी जैसे ही घर से अपने व्यवसाय से जल्दी आए और उन्होंने कहा आज थोड़ा जल्दी चलते हैं तत्व चर्चा में, परंतु नहीं, आज बाजार चलना है, आज बाजार चलना है, मुझे अमुक अमुक प्रकार से बाजार करवा के लाओ। और तुरंत उन्होंने कान पकड़ करके, अब इन्होंने कान पकड़ा कि उन्होंने पकड़ा पता नहीं मुझे, परंतु तुरंत उन्होंने कान पकड़ा और फिर चलो चलो तुम्हारे को पहले बाजार करा के लाता हूं। तो यहां पर बाजार कराने आप राजपाल जी कहो कि आपके जैसे सारे भाई बहन को, ये जिस समय चले जा रहे हैं पीछे पीछे, उस समय वो वेदनी कर्म है कि नहीं? वो वेदनी कर्म का फल है कि नहीं? उस वेदनी कर्म के फल से आप मोहित हुए कि नहीं? और मोहित होकर के बाजार की वस्तुएं खरीद करके भोग में जा रहे हैं कि नहीं? जा रहे हैं? तो वही तो कह रहा हूं मैं। हाँ तो उल्टा पुरुषार्थ किया ना। अरे यदि वेदनी कर्म के बल पर,
वेदनी कर्म यानी साता रूप में आता है तो आपने उसको निमित्त मान करके मजा लिया, और यदि वेदनी कर्म असाता रूप में आ रहा है तो आपने हाय हाय करके और फिर सातों आठों प्रकार के कर्म बांधे। तो ज्ञानी कहते हैं कि वेदनी कर्म यह घाती कर्म का बंद कराने वाला हुआ आपकी दृष्टि से। तो इसलिए यह पहले तो ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और बीच में वेदनीय और फिर आगे वापस मोहनी घाती, तो तीन घातियों के बीच में बैठा हुआ ये अघाती घाती जैसा हो गया। अघाती कैसा हो गया? घाती जैसा हो गया। क्यों? यह घाती का काम कर रहा है। घाती क्या करता है कि मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों में हानि पहुंचाता है। तो यहां पर मैंने इस साता वेदनी, चाहे साता रूप में कहो चाहे असाता रूप में कहो, इस वेदनी कर्म को निमित्त मान करके मैंने यदि हर्ष या शोक, रति या अरति, राग या द्वेष कर लिया तो निश्चित रूप से कहा जाएगा कि वेदनी कर्म ने कर्म बनाया। परंतु अब वापस दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं कि ऐसे ही साता के उदय हमारे महामुनियों को, मेरे परम आराध्य महावीर को आए कि नहीं? उन्होंने उस वेदनी के अनुसार चल करके कार्य किया? नहीं किया। उस असाता वेदनी तीव्रतम उदय आया तब उन्होंने क्या आर्त में कहे, रौद्र में कहे, क्रोध में कहे गए? तो सिद्धांत क्या बना? सिद्धांत बना कि वेदनी कर्म यह अघाती है, ये मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों में हानि पहुंचा नहीं सकता, परंतु यदि कोई उसके निमित्त से अपने गुणों को हानि पहुंचा दे तो उसके लिए वो निमित्त बना। इसलिए कहते हैं कि यहां पर सिद्धांत तो यह है कि अघाती घाती कर्म बंधवाने में समर्थ नहीं है, परंतु यदि ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय कर्म का उदय है और उस समय साता या साता वेदनी कर्म का उदय आता है तो निश्चित है कि वह मोहनी कर्म में फंस जाएगा, और इस कारण से वह मोहनी नहीं सातों आठों कर्म का पुनः उपार्जन कर लेता है। इसलिए यहां पर वेदनी कर्म की महत्ता भी है और वेदनी कर्म की गौणता भी है। जो इसको महत्व देगा उसके लिए वह महत्वपूर्ण बनकर के कर्म का बंध कराएगा, और जो इसको गौण करके हटा देगा उसको वह किसी भी प्रकार से न तो कर्म का बंध करा सकता है और न उसको जन्म मरण में भटका सकता है, अपितु ज्ञानी तो उसी वेदनी कर्म के निमित्त से संवर नहीं निर्जरा कर लेते हैं। देखो, हम उस कर्म के उदय में कर्म बंध कर रहे हैं और ज्ञानी उसी असाता वेदनी के तीव्रतम उदय में निर्जरा कर रहे हैं। कितना अंतर! और यहां यद्यपि उदाहरण गुणस्थान में सारा मोहनी कर्म से दिया है, परंतु यदि आपने वही समझ लिया है तब भी मिथ्या समझ लिया है। ये मोहनी कर्म का यदि एक देश क्षय हो रहा है तो उसके पीछे जो बल था ज्ञानावरणी दर्शनावरणी का, वह बल भी निरंतर क्षीण होता है। जिस समय वह केवल प्रज्ञप्त वाणी का श्रवण करता है, स्वाध्याय, वाचना, प्रचना, पर्यटना, अनुप्रेक्षा, जिस समय इस प्रकार से जब करता है तो उस कारण से उसके कर्म की निर्जरा होती है, मोहनी कर्म का क्षय होना शुरू होता है। तो यहां पर मोहनी कर्म का होना ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के बल पर, मोहनी कर्म का क्षीण होना किसके बल पर? कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म क्षीण होगा तो मोहनी कर्म क्षीण होगा। तो यहां जब गुणस्थान में हमें दिखाई दे रहा है कि मोहनी कर्म क्षीण होता चला जा रहा है, तो साथ साथ ये भी मानो कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी भी क्षीण होता जा रहा है। यहां तक कि अंतराय कर्म भी क्षीण होता जा रहा है। ये तीनों भी क्षीण होते जा रहे हैं। अब यहां अंतराय कर्म के बारे में और सुन लें। अंतराय कर्म को 8वें क्रम पर ठेठ अघाती के बाद रखा। क्या ये महत्वहीन है? इसका कोई महत्व नहीं है।
आप तो बार बार कहते हैं नहीं मेरे तो अंतराय कर्म भारी पड़े हुए हैं, आपने तो इतना महत्व दे रखा है, ज्ञानी ने तो इसको सबसे बाद में रखा, 8वें क्रम पर रखा। क्यों रखा? कहते हैं कि जिस समय ज्ञानावरणीय कर्म का क्षय करता है, आत्मा आत्मा को जानता है, दर्शनावरणीय कर्म का क्षय करता है और आत्मा आत्मा को देखता है, उस समय यदि आत्मा का ज्ञानोपयोग आत्मा को जानने में और आत्मा का दर्शनोपयोग आत्मा को देखने में लग गया तो अंतराय कर्म क्या करेगा? कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अंतराय कर्म का मात्र कितना सा कार्य है कि अंतराय कर्म कहता है कि तुम्हारे ज्ञान को दर्शन को जानना देखना चाहते हो, तुम स्वयं को जानना देखना चाहते हो, पर मैं आड़ लगा रहा हूं। दरबान द्वारपाल रोक रहा है ना राजा को दर्शन देने, राजा दर्शन देने के लिए तत्पर हैं। अरे वो आत्मा राजा दर्शन देने के लिए तत्पर हैं, परंतु अंतराय कहता है कि नहीं मुझे रिश्वत दे दो। हाँ, वो द्वारपाल रोक रहा है। अरे वो द्वारपाल बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा। जिस समय आत्मा स्वयं ही अपने ज्ञान गुण से अपने आप को जानने लग जाएगा और दर्शन गुण से अपने आप को देखने लग जाएगा, उस समय यह द्वारपाल पस्त हो जाएगा। इसलिए कहा कि अरे अंतराय कर्म की महत्ता नहीं है, महत्ता हुई ज्ञानावरणीय कर्म की, दर्शनावरणीय कर्म की, और ये भी निरंतर क्षीण होते जा रहे हैं। अंतराय कर्म भी फिर आड़ नहीं लगा सकता है, ये तीनों भी क्षीण हो रहे हैं, तभी ये मोहनी कर्म भी क्षीण हो रहा है। ये चारों कर्म एक साथ टूटते टूटते मुझे दिखाई दे रहा है कि 13वें गुणस्थान के प्रथम समय पर ये कहो, ये 12वें गुणस्थान में ये चारों कर्म एक साथ टूटे ऐसा दिखाई दे रहा है। परंतु चारों का एक साथ क्षय होना तो ये 12वें के अंतिम समय या 13वें के प्रथम समय है, परंतु क्षीण 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 होना कब से प्रारंभ हो रहा है? ये चौथे से। तो चौथे से इनका क्षीण होना प्रारंभ होता है और ये निरंतर चारों क्षीण होते होते और अंत में फिर 12वें गुणस्थान में जाकर के जब इन चारों कर्मों का